प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पानीपत प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। जय भीम। नमस्कार मैं अशोक कुमार एडवोकेट पानीपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हूँ और एक सीमा जो IBL स्कूल में एक PN की पोस्ट पे कार्य करती हैं, तो उनके बच्चे भी उन्हीं के स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन वहाँ पे जातिगत भेदभाव के कारण उनके लड़की है एक, उनका 10th में रजिस्ट्रेशन CBSE बोर्ड में भेजना था, उन्होंने वो भेजा नहीं। SC सर्टिफिकेट लेके आने की डिमांड करी गई स्कूल की तरफ से, लेकिन इन्होंने दे दिया था। देने के बाद उन्होंने ये कहा कि ये क्या तुम प्रधानमंत्री का लेटर लेके घूमते हो, तुम स्कूल की तरफ से भी बेनिफिट लेते हो और सरकार की तरफ से लेते हो, तुम्हारा रोल नंबर इसके तहत नहीं भेजा जाएगा, जर्नल में भेजा जाएगा। तो इसके भी आप पे हमने एक SP साहब को और DC साहब को कंप्लेंट दी थी 12/10 को, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहाँ के स्टाफ के जो भी स्कूल में जो भी अध्यापिका हैं, उनकी 9th क्लास की एक टीचर थी, रंजीता मैडम है, उन्होंने अपने स्टेटस पे एक जातिवाद को फैला के एक स्टेटस लगाया था। ये इसमें प्रॉपर तरीके से एक मेंशन कर रखा है कि इन्होंने कि आरक्षण का खेल जो भारत में खेला जाता है, पैर बांधकर घोड़े के अनपढ़ गधे को जिताया जाता है। ठीक है, तो ये संपूर्ण रूप से पूर्ण तहत एक संविधान का अपमान है और संविधान की हत्या की गई है। जब एक अध्यापक इस तरह का स्टेटस अपने सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे लगा सकता है, तो उनकी मानसिकता सरेआम जाहिर हो रही है कि वो किस तरह से अपनी मानसिकता रखते हैं और जातिवाद को फैलाते हैं। इसकी कंप्लेंट हमने DC साहब को भी दी थी और SP साहब को भी थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और इन्होंने, स्कूल वालों ने इनको डराया धमकाया और फैसले के लिए दबाव बनाया जा रहा है। BO ऑफिस में, शिक्षा विभाग में भी कंप्लेंट दी गई थी, वहाँ पे भी उन्होंने यही कहा कि भाई इसमें आपका कुछ नहीं हो सकता और आपको अगर इसमें अपने बच्चों का भविष्य सेव करना है तो इसके लिए आपको इसमें राजीनामा कर लो, नहीं तो आपका स्कूल एक ऐसा सर्टिफिकेट जारी कर देगा जिससे आपका भविष्य खराब हो जाएगा बच्चों का। जी ये है। अब हम DC साहब को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। जो हमारी अभी तक कंप्लेंट दी थी उस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अब हम चाहते हैं कि इस पर निष्पक्ष जांच हो और आगे उन दोषीगणों के खिलाफ कठोर से कठोर, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। आज हम DC साहब को ज्ञापन पत्र देने के लिए आए हैं। शासन प्रशासन ने ऐसे केसों को दबाने का काम किया हमेशा ही। पुलिस प्रशासन ने सारे सबूत होते हुए भी दोषी गणों पे कार्रवाई नहीं की। IBL स्कूल ने जिस प्रकार का कृत्य किया है, उस मैडम ने जिस प्रकार का कृत्य किया है, बहुत ही शर्मनाक है। एक अध्यापक ऐसा काम करता है, जब स्कूल में ऐसे घृणित कार्य होंगे, जब स्कूल ऐसी किरण मानसिकता दिखलाएगा, तो सोचो कि हमारे समाज के साथ, ऐसी समाज के साथ किस प्रकार की ये लोग मानसिकता रखते हैं। आज हम DC साहब को ज्ञापन पत्र द्वारा ये बता रहे हैं कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ताकि भविष्य में ऐसे कोई चीज़ें घटनाएं घटित न हों। और हम SP साहब से भी मिलेंगे कि पुलिस को हमने जब सबूत दे दिए, सारे सबूत इकट्ठा हमने दिए हैं, साबित हो गया है, तो पुलिस इस पर कार्रवाई करने में क्यों संकोचित रवैया इख्तियार कर रही है। इसमें जो हमारे MLA साहब हैं, MP साहब हैं और CM विंडो के जो एजेंट हैं, जो सरकार ने एजेंट बिठा रखे हैं, एजेंट ऐसे जब भी SC ST के मुकदमे आते हैं उनमें समझौता करवाने का काम करते हैं और एजेंट अपनी छातियां पीटते हैं कि सरकार ने बहुत बड़ा कारनामे कर दिए हैं। सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि इन एजेंटों को रोके, जिस प्रकार के अगर कोई दोषी है तो दोषी को सीधी सीधी सजा दे, ना कि उनके समझौते करवाएं। यही हमारा कहना है और हम सभी प्रशासन अधिकारियों को यह सचेत कर रहे हैं, यदि ऐसा नहीं हो भविष्य में इससे बड़े प्रदर्शन भी हम करेंगे। साथियों जय भीम। मैं सागर बुम्बक, राष्ट्रीय मूल निवासी संघ से। साथियों ये मामला सामने आया है कि ये विजय जी हैं, विजय जी, ये साथी विजय जी हैं, जिनके बच्चों को IB स्कूल से ये कह के निकाल दिया गया कि आप SC सर्टिफिकेट ऐसे लेके घूमते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री का लेटर हो, आप खून कर दो तो ये दिखा दो कि हमारे पास SC सर्टिफिकेट है।
मतलब उन स्कूल के प्रिंसिपल की, टीचर्स की ऐसी घृणित मानसिकता है कि वो बच्चों को मजबूर करते हैं, आपकी पढ़ाई को रोकने में मजबूरी पैदा करते हैं। और क्या किया गया कि इनके 10वीं क्लास में इनकी बच्ची पढ़ती है, उसको स्कूल से ये कह के निकाल दिया। आज प्री बोर्ड पहला पेपर लिया और बाद में कहा कि पेपर के बाद ये कहा गया कि आगे से आपको आने की ज़रूरत नहीं है, अपना एससी सर्टिफिकेट से ही दे लेना पेपर। तो उनकी ये मानसिकता है कि एससी सर्टिफिकेट से भी इतना परहेज है उनको। इन्होंने सिर्फ ये कहा था कि हमारे जो बोर्ड में जो आप भेज रहे हो वो एससी सर्टिफिकेट लगाकर ही हमारे डॉक्यूमेंट्स भेजे जाएं। तो इनको बच्ची को निकाल दिया गया। ये इनकी मानसिकता दिखाता है। जब ये एप्लीकेशन लेके थाने में गए तो उस एप्लीकेशन को भी तभी वहाँ एमएलए साहब का, एमपी साहब का फ़ोन आता है और वो फ़ोन तुरंत ही उस एप्लीकेशन को रद्द करवा देता है। कुछ देर पहले इनको दिलासा दिया जा रहा था पुलिस की तरफ से कि हाँ आपकी कार्रवाई होगी। इन्होंने कहा SC/ST एक्ट मुकदमा दर्ज किया जाए, लेकिन वो पुलिस वाले ने दिलासे देते रहे और थोड़ी देर में पता लगा कि आपकी कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। फिर उसकी जब ये SP साहब के पास पहुंचा संज्ञान में, DSP साहब के पास पहुंचा तो उन्होंने स्कूल प्रशासन को बुलाया। इन्होंने कंप्लेंट की थी कि रंजीता मैडम ने ये स्टेटस लगाया है, रंजीता मैडम का ये स्टेटस है और इस स्टेटस में क्या लिखती हैं कि 80% वाले पीछे रह जाते हैं और 40% वाले SC बच्चे आगे निकल जाते हैं 80% वालों से। जनरल बच्चों की और SC बच्चों की दोनों की आपस में भिड़ंत करवाने का तरीका ये उनका है। और क्या लिखती है नीचे कि घोड़े के पैर में रस्सी बांध दी गई है जिससे गधे आगे निकल जाते हैं। ये हमारे SC समाज को गधा साबित कर रहे हैं, इनकी मानसिकता है ये। जबकि संवैधानिक हमारा अधिकार है, संविधान हमें अधिकार देता है कि जो SC, जो कमज़ोर तबका रह गया है उसको अपलिफ्ट करने के लिए कुछ हक अधिकार दिए गए हैं, आरक्षण जैसे हक अधिकार दिए गए हैं, ताकि उन लोगों को भी सामान्य लोगों के सामने लाकर खड़ा किया जा सके, उनको भी सामान्य लोगों का मुकाबला करने के लिए खड़ा किया जा सके। ये अधिकार संविधान देता है। लेकिन वो क्या कहते हैं, उस संवैधानिक व्यवस्था को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं और संविधान के खिलाफ काम करते हैं। और क्या कहते हैं कि अपना SC ये संवैधानिक व्यवस्था है जो SC सर्टिफिकेट है। ये केवल ये नहीं है कि SC सर्टिफिकेट के खिलाफ बात कर दी, SC के खिलाफ बात कर दी, ये पूरे संवैधानिक स्ट्रक्चर के खिलाफ बात करते हैं। और ऐसा उन्होंने प्रोग्राम बनाया हुआ है कि हर स्तर पे इन लोगों को दबाया जाए। पुलिस प्रशासन भी इनको दबाने का काम करता है और स्कूल प्रशासन भी दबाने का काम करता है। आज तक पानीपत प्रशासन ने आज इस मामले को 5 से 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन इसमें पानीपत प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। और वो किस दबाव में नहीं लिया है, ये बैठे बैठे इनके MLA MP के फ़ोन आते हैं और वो एप्लीकेशन को रद्द करवा दे जाते हैं। क्या MP MLA की ये मानसिकता है? क्या वो संविधान के खिलाफ है? ऐसी सरकार हमने चुनी है, ऐसी सरकार बनाई है जो संविधान को ही खत्म करने का काम करती है, संवैधानिक स्ट्रक्चर को नहीं मानती है। ये कोई बच्चों के एडमिशन तक का ही मामला नहीं है, ये बच्चों का भविष्य तो इन्होंने ख़राब कर ही दिया है, उसका पूरा साल बर्बाद कर दिया है दोनों बच्चों का अभी। और ये संविधान के भी खिलाफ है। अब उनको लालच दे रहे हैं कि हम पढ़ा देंगे, ये कर देंगे, एजेंटों को भेजते हैं और ये सारा मामला दबाने की कोशिश करी जा रही है। जब DSP साहब के पास मामला पहुंचा तो रंजीता मैडम का ये स्टेटस दिखाया गया और उनके फ़ोन को जब्त कर लिया DSP साहब ने। लेकिन फ़ोन जब्त करने के बाद भी कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। इसमें पूरा स्कूल प्रशासन, सभी टीचर्स और प्रिंसिपल तक भी इस मामले में शामिल है। और हमारी ये मांग है, और इसमें किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जब SC का मामला होता है तो पुलिस ने अपने आप से ही SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन SC/ST एक्ट के तहत आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमारी मांग है, आज हम DC साहब से मिलेंगे, SP साहब से मिलेंगे और हमारी मांग है कि इस मामले को SC/ST एक्ट के तहत जल्द से जल्द FIR दर्ज की जाए और स्कूल प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।